बंगाल में एक सीट ऐसी भी है जहां रात भर काउंटिंग चली लेकिन नतीजों का इंतजार अब भी है। वो सीट राजारहाट न्यू टाउन सीट है। यहां काउंटिंग अभी जारी है। 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है जबकि एक राउंड की गिनती अभी भी बाकी है। टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर चल रही है क्योंकि यहां अभी तक काउंटिंग हो रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है, आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए इसको ज़रा विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। बीजेपी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत हासिल की, मगर बंगाल में एक सीट ऐसी भी है जहां रात भर काउंटिंग चली लेकिन नतीजे का इंतजार अब भी है। वो सीट राजारहाट न्यू टाउन सीट है। यहाँ काउंटिंग अभी जारी है। 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है जबकि एक राउंड की गिनती अभी बाकी है। इस सीट से टीएमसी के तपिश चटर्जी जो हैं वो आगे चल रहे हैं, अभी ये बताया जा रहा है। और यहाँ बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर है। दोनों के बीच 323 वोटों का मार्जिन बताया जा रहा है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। देखिए, पिछले चुनाव में 215 का आंकड़ा छूने वाली टीएमसी इस बार 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। सीएम ममता बनर्जी अपनी सीट तक नहीं बचा पाई। भवानीपुर जो उनका गढ़ माना जाता था, भवानीपुर जो अभेद्य किला था, वहां भी उन्हें करारी शिकस्त मिली है। यहाँ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता को 15,105 वोटों से करारी हार को चखाया है। शुभेंदु को 73,913 यहाँ पर वोट मिले हैं, जबकि ममता को 58,812 वोट पाकर दूसरे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। देखिए, 2011 से ममता बनर्जी लगातार 15 साल तक पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज रही हैं। 2011 में वो इसी तरह वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंक कर सत्ता में आई थी। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने 215 सीटें हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में ममता के नेतृत्व वाली टीएमसी ने 215 सीटें हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। मगर 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की सियासी तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। बीजेपी ने बंगाल में एक तरफा जीत हासिल की। वो राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। बंगाल की जीत से प्रधानमंत्री मोदी गदगद हैं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने खासकर बंगाल को लेकर कहा कि बंगाल में बदला नहीं, बदलाव होना चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बंगाल में हिंसा के चक्र को अब खत्म होना पड़ेगा। किसने किसे वोट दिया नहीं, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए अब काम करना होगा। ये जीत बंगाल की जनता की जीत है। देखिए, पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे तो उन्होंने कहा कि इसी जगह से कहा गया था कि गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती हैं। आज गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक सिर्फ कमल ही कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है।